मित्रों, जीवन में शांति हर इंसान की सबसे बड़ी खोज है। आज हर व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। किसी को भविष्य की चिंता खाई जा रही है, किसी को अपने रिश्तों का दर्द परेशान कर रहा है और कोई अपनी असफलताओं के बोझ तले दब चुका है। सुबह आंख खुलते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है और रात को सोते समय भी दिमाग शांत नहीं होता। मन हर समय किसी न किसी डर, चिंता या तुलना में उलझा रहता है। इंसान पैसा कमा लेता है, नाम कमा लेता है, लेकिन मन का सुकून खो देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से पूछता है, आखिर मुझे शांति मिलेगी कहां? मित्रों, इस सवाल का जवाब बाहर की दुनिया में नहीं है। ये जवाब छिपा है श्रीमद् भगवद गीता की उन अमर शिक्षाओं में, जिन्होंने हजारों सालों से भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही लोग थे। उसका मन डर, मोह और दुख से भर चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन बहुत चंचल है, इसे संभालना मेरे लिए असंभव लग रहा है। और यही स्थिति आज हर इंसान की हो चुकी है। किसी का युद्ध बाहर चल रहा है, किसी का भीतर। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमारी आधी परेशानियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम हर काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम से डरने लगते हैं। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो, यही डर हमारे वर्तमान की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। सोचिए, अगर किसान बीज बोते समय हर पल ये सोचता रहे कि फसल होगी या नहीं, तो क्या वो कभी शांति से खेती कर पाएगा? नहीं, वो सिर्फ चिंता में जलता रहेगा। इसी तरह जब आप अपना पूरा ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर लगाते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आपको हर समय हारने का डर नहीं सताता। डर वहीं पैदा होता है जहां अत्यधिक मोह होता है। जहां पाने की जिद होती है, वहीं खोने का भय भी जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूं, बाकी सब ईश्वर की इच्छा है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। मित्रों, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये शरीर, ये धन, ये रिश्ते, यहां तक कि परिस्थितियां भी हमेशा नहीं रहती। लेकिन फिर भी इंसान हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। गीता कहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो आपका है, कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्यों हर छोटी बात पर टूट जाते हैं? सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वो भी चला जाता है। लेकिन इंसान दोनों में बह जाता है। थोड़ा सुख मिलता है तो अहंकार बढ़ जाता है, और थोड़ा दुख मिलता है तो इंसान टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही सच्ची शांति पाने का अधिकारी होता है। अपने मन को समुद्र की तरह बनाइए। ऊपर चाहे कितनी भी लहरें उठें, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। जीवन में लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर आपके भीतर शांति है, तो बाहरी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम अक्सर अपनी अशांति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम सोचते हैं, अगर लोग बदल जाएं, अगर परिस्थितियां ठीक हो जाएं, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि जब तक आपका मन अशांत है, तब तक पूरी दुनिया भी आपको शांति नहीं दे सकती। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, जब आप ईर्ष्या, क्रोध और नफरत को अपने भीतर पालते हैं, तो आप खुद अपनी शांति को नष्ट कर रहे होते हैं। क्रोध सबसे पहले आपकी बुद्धि को जलाता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को पछतावा देता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है।
जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, जो माफ करना सीख जाता है, वो भीतर से बहुत शक्तिशाली बन जाता है। क्षमा करना दूसरों पर एहसान नहीं है, ये खुद को उस भारी बोझ से मुक्त करना है जो नफरत बनकर मन में जमा था। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हर तरफ अंधेरा नजर आता है। ऐसे समय में गीता हमें समर्पण का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, उसे रास्ते का डर नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। उसी तरह जब आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो मन का डर खत्म होने लगता है। फिर आप हर परिस्थिति में यह महसूस करते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। मित्रों, शांति बाहर कहीं नहीं मिलेगी। अगर मन अशांत है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी आपको बेचैन ही रखेगी, और अगर मन शांत है तो युद्ध भूमि में भी इंसान स्थिर रह सकता है। असली शांति आपके भीतर है, आपके विचारों में है, आपकी समझ में है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तभी जीवन सुंदर लगने लगता है। हम या तो बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जो पल अभी हमारे पास है उसे जीना भूल जाते हैं। वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। इस पल को महसूस कीजिए, जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गीता हमें कर्मयोगी बनना सिखाती है, ऐसा इंसान जो संसार में रहकर भी भीतर से शांत रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमें भी इस संसार में रहना है, लेकिन इसकी नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देनी है। अपने कर्तव्यों को निभाइए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति का सौदा कभी मत कीजिए। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपको अपनी शांति खोनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जीवन को सरल बनाइए, इच्छाओं को सीमित कीजिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। सच्चा सुख संतोष में है। जिसने संतोष सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। जब भी मन बेचैन हो, कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं केवल अपना कर्म कर सकता हूं, बाकी सब ईश्वर की इच्छा है। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपका असली स्वरूप इन दुखों और परिस्थितियों से बहुत ऊपर है। आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, आप सिर्फ ये मन नहीं है, आप उस परम चेतना का हिस्सा हैं जो हमेशा शांत है। जब इंसान खुद को इस गहराई से पहचान लेता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसे अंदर से तोड़ नहीं पाती। मित्रों, अशांति कोई बाहरी बीमारी नहीं है, ये हमारे विचारों का जाल है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। हम हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, किसने क्या कहा, कौन आगे निकल गया, किसने हमारा सम्मान नहीं किया। यही विचार हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरना बंद कीजिए, उसे अपने भीतर लगाइए। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें नकारात्मकता की खरपतवार उग जाएगी। हर दिन अपने मन में प्रेम, करुणा और शांति के बीज बोइए। ध्यान और अभ्यास मन को शांत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिर होने लगेगा। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी और शांत सांसें मन को भी शांत कर देती हैं। जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय ले पाता है। अशांत मन हमेशा गलत फैसले करवाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए, जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ समय मौन रहिए, क्योंकि मौन में ही भीतर की बुद्धि जागती है। दूसरों से अपनी तुलना करना भी अशांति का एक बड़ा कारण है। हर इंसान की यात्रा अलग है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग गुण देकर भेजा है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। फिर आप दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और यही सोच जीवन को सरल बना देती है।
आज इंसान तकनीक के बहुत करीब आ गया है, लेकिन खुद से बहुत दूर हो गया है। हर समय मोबाइल, हर समय शोर, हर समय भाग दौड़, इसने मन को थका दिया है। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। सुबह की हवा को महसूस कीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना जल्दबाजी के भी जीवन कितना सुंदर चल सकता है। मित्रों, जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, इनसे भागिए मत, इनका सामना कीजिए। अर्जुन भी भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य का बोध कराया। भागने से कभी शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान साहस के साथ परिस्थिति का सामना करता है। इसलिए अपने जीवन से हार मत मानिए, अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारने के लिए है। जब आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब धीरे धीरे चिंता खत्म होने लगती है, मन शांत होने लगता है और जीवन एक सुंदर उत्सव बन जाता है। याद रखिए, सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर जरूर करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।